कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अपनी जिंदगी जीते कैसे, उनकी आदतें क्या होती हैं? आज हम एक ऐसे सोर्स के आधार पर अरबपतियों की उस छिपी हुई दुनिया में झांकने जा रहे हैं जिसकी पहुंच उन जगहों तक है जहां आमतौर पर कैमरे नहीं पहुंच पाते। जी हाँ, 94। हमारे सोर्स के फोन में 94 अरबपतियों के नंबर हैं। ये कोई मजाक नहीं है। और यही बात हमें उन आदतों और उस माइंडसेट की एक बहुत ही रेयर अंदर की झलक देती है जो इन लोगों को दुनिया के टॉप पर पहुंचाती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के बीच रहकर क्या सीक्रेट्स पता चलते हैं? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत और किस्मत की बात है, या कुछ और भी है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है? चलिए आज उन आदतों को जानते हैं जो शायद आपको भी चौंका दें। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी आदत से शुरू करते हैं। अरबपतियों के लिए असली करेंसी पैसा नहीं है, बल्कि टाइम है। वो इसे बचाने, इसे प्रोटेक्ट करने और इसे बढ़ाने के लिए एकदम जुनूनी होते हैं और इसे किसी भी चीज से ज्यादा कीमती मानते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये हमारी आम सोच को एकदम हिलाकर रख देती है। हम तो यही सोचते हैं ना कि बड़ी बड़ी डील्स लंबी फॉर्मल मीटिंग्स और फोन कॉल्स में होती होंगी, लेकिन अरबपतियों के लिए टाइम ही सब कुछ है। इसीलिए वो सीधे और तेज कम्युनिकेशन को पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक लंबा ईमेल या 1 घंटे की मीटिंग उनके सबसे कीमती रिसोर्स को बर्बाद कर देती है, चाहे डील कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जरा सोचिए, 100 मिलियन डॉलर की डील, जिसके लिए आमतौर पर महीनों की बातचीत, वकीलों की फौज और न जाने कितनी मीटिंग्स लगती हैं, वो बस कुछ टेक्स्ट मैसेजेस पर फाइनल हो रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बस यही दिखाता है कि उनके लिए समय की कीमत क्या है। यहाँ एफिशिएंसी ही सब कुछ है। और ये कोटेशन ये इस पूरी सोच को एक लाइन में समझा देता है। जब किसी का समय हर सेकंड हजारों डॉलर का हो, तो एक फालतू की फोन कॉल वाकई में बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए टेक्सटिंग उनकी पहली पसंद है, तेज, कुशल और सीधे पॉइंट पर। और ये जो समय बचाने की धुन है ना, ये सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। हमारे सोर्स ने एक अरबपति के बारे में बताया जो रेस्टोरेंट में वेटर के पानी रखते ही अपना डिनर ऑर्डर कर देता था। मेन्यू देखना, आज का स्पेशल क्या है, इन सब में टाइम कौन वेस्ट करे, फैसला लिया और आगे बढ़े। हर एक सेकंड कीमती है, चाहे वो बोर्डरूम में हो या डिनर टेबल पर। लेकिन समय के अलावा और क्या है जो उनके लिए इतना जरूरी है? अब आते हैं एक और गहरे पहलू पर जो थोड़ा साइकोलॉजिकल है, भरोसा। जब आपके पास दुनिया की हर चीज हो, तो आप भरोसा किस पे कर सकते हैं? वो एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट बनाते हैं। सोचिए, ये एक किले जैसा है जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं और अंदर सिर्फ कुछ गिने चुने पूरी तरह से परखे हुए लोग ही आ सकते हैं। वो लगातार इस बात से सावधान रहते हैं कि कोई उनका फायदा न उठा ले, इसलिए इस किले में घुसना लगभग नामुमकिन है। और उस किले के अंदर भरोसे को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। 10 साल पुराना भरोसे का रिश्ता एक छोटी सी गलती, एक झूठ या सिर्फ एक बार देर से आने पर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। बाहर जाने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। विश्वास ही सब कुछ है। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर आते हैं। अरबपति लोग एक ही वक्त में हद से ज्यादा कंजूस और अविश्वसनीय रूप से खर्चीले कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब उनके सोचने के तरीके में छिपा है। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, रोजमर्रा की चीजें जैसे कि कॉफी या कपड़े, इन पर वो कम से कम खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कीमत वक्त के साथ घटती है। लेकिन वो उन चीजों पर करोड़ों खर्च करने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे जो भविष्य में और पैसा बनाएंगी, जैसे कि एक नया बिजनेस या कोई अनोखी टेक्नोलॉजी। ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वॉरेन बफे हैं। दशकों से वही पुराना घर, वही पुरानी गाड़ी। ऐसा नहीं है कि वो नई चीजें खरीद नहीं सकते, बल्कि वो ऐसा करना ही नहीं चाहते। वो अपना पैसा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जिनसे कोई रिटर्न नहीं मिलता। उनकी सोच बड़ी सिंपल है, क्या ये चीज मेरे लिए और पैसा बनाएगी? नहीं, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। और फिर आज के जमाने में एलन मस्क जैसे लोग हैं जो इस आइडिया को और भी आगे ले जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी रखने के विचार को ही खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए असली दौलत मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बनाना है, ना कि धरती पर एक हवेली। उनका सारा फोकस अपने बड़े, भविष्य को बदलने वाले गोल्स पर है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो सुपर यॉट, आलीशान महल और प्राइवेट जेट पर करोड़ों क्यों खर्च करते हैं? देखिए, ये उनके लिए सिर्फ दिखावे की चीजें नहीं हैं, ये उनके चलते फिरते बोर्डरूम हैं।
जरा कल्पना कीजिए, समंदर के बीच में एक यॉट पर 2 अरबपति मिल रहे हैं और एक ऐसी डील फाइनल कर रहे हैं जो दुनिया को बदल सकती है। ये उनके लिए ग्रोथ एसेट है। और पैसे की तरह ही ये इन्वेस्टमेंट वाली सोच उनके वक्त पर भी लागू होती है। वो अपना टाइम सिर्फ उन्हीं कामों में लगाते हैं जिन्हें करने में वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। बाकी सब कुछ वो दूसरों को सौंप देते हैं। वो एक साम्राज्य के राजा की तरह काम करते हैं, न कि एक बिजी कर्मचारी की तरह। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि अरबपति भी आखिर में इंसान ही हैं। बस उनकी दिक्कतें और उनकी दुनिया हमसे बहुत बहुत अलग है। ये कोटेशन सुनिए, मेरा प्लेन खराब हो गया था तो मुझे दूसरा लेना पड़ा और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। अब ये हाई क्वालिटी प्रॉब्लम का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। हमारे लिए ये शायद एक मजाक जैसा लगे, लेकिन उनकी दुनिया में ये एक असली लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है जो उनके लाखों डॉलर के सौदे पर असर डाल सकती है। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि एक बेहतर जिंदगी का मतलब है बेहतर किस्म की समस्याएं। और वो इन प्रॉब्लम्स के बारे में अपने पुराने दोस्तों से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनकी दुनिया को समझें और उनकी इन अनोखी मुश्किलों को हल कर सकें। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक छपा है। अगर किसी को उनकी दुनिया का हिस्सा बनना है तो उसका टिकट क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। उनकी कोई अनोखी हाई क्वालिटी प्रॉब्लम ढूंढिए और उसके सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बन जाइए। यही है उनकी दुनिया में एंट्री का टिकट। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम चाहे जो भी काम करते हों, अपने आसपास ऐसी कौन सी हाई क्वालिटी प्रॉब्लम की पहचान कर सकते हैं और उसका एक अनोखा, एक बेहतरीन सॉल्यूशन बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी सोचने का नजरिया बदल सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।